नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आयु का जो चैप्टर है, जो उसमें से सवालें बची हैं जो महत्वपूर्ण, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो भी सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से आयु वाले चैप्टर की आज हम लोग वो कवर करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल आप ध्यान से देखिए। कहता है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। इनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? यही प्रश्न दिया है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, 4 भाई हैं, तो मान लेते हैं हम लोग कि छोटे भाई की जो उम्र है वो x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है छोटे भाई की उम्र। तो बड़े भाई की उम्र क्या हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी, क्योंकि अंतर बोला है समान रूप से कितना है? 4 वर्ष का। और फिर इससे जो बड़ा होगा वो उसकी क्या हो जाएगी? x + 8। और इससे जो बड़ा होगा उसकी उम्र क्या हो जाएगी? x + 12। तो इनको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। एक ये भाई है सबसे छोटा, फिर ये और ये, इतना हो गया। 4 भाई हैं और इनका युग कितना दिया है? 56 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 56 वर्ष दिया है। तो आप इसको x वाले देखिए कितने हैं, जोड़ लीजिए। 1 2 और 3 4। तो 4x + 12 8 20 4 24 बराबर कितना हो गया? 56 वर्ष। या 4x बराबर कितना आ जाएगा? 56 - 24 या 32 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 32 बटे क्या 4 करोगे 8 आ जाएगा। ये तो x का मान आ गया, लेकिन पूछा क्या है? सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? तो सबसे बड़ा भाई कौन है? x + 12 है, यानी x की जगह क्या रख देंगे? 8। तो 8 यदि आप रखोगे तो 8 और +12 बराबर 20 वर्ष। और यही क्या है? आपका आंसर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताना है। 5 वर्ष बाद क्या करना है? पुत्र की आयु बताना है। आइए हल करते हैं इसको हम लोग। चलिए, क्या क्या दिया है? पिता और पुत्र हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं। पिता लिख लेते हैं और पुत्र, 2 लोग हैं। ये वर्तमान में है, वर्तमान में है। लेकिन बोला क्या है? देखिए, इनका योग वर्तमान में इनका योग कितना हो रहा है? पुत्र है, तो वर्तमान में इनका योग कितना हो रहा है? तो बोला है कि 46 वर्ष। इनकी कोई आयु होगी यहाँ पर, और पुत्र की भी कोई, यदि हम इसको जोड़ें तो 46 वर्ष हो रही है। लेकिन एक डाटा दिया है कि 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान से हम क्या करेंगे? 5 साल पहले जाएंगे या पूर्व जाएंगे। तो इनकी आयु के बारे में बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी? 11 गुनी थी। यानी पिता 11 साल का होगा तो पुत्र क्या होगा? 1 साल का होगा। यही होगा। तो हमें एक चीज़ आप बताओ, पिता को भी 5 साल पीछे जाना पड़ेगा और पुत्र को भी 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ का भी कोई ना कोई योग होगा। योग तो कोई ना कोई आएगा यहाँ पर। तो आप एक चीज़ बताओ, 5 साल इसको जाना पड़ेगा, 5 साल इसको, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 10 साल। 10 यदि हम इसमें घटा देंगे तो हमें ये वाली, यानी 5 साल पहले की जो आयु है उसकी योग हमें मालूम चल जाएगा। तो अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और हम भी इसको जोड़ कर देखेंगे तो 36 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो आयु ही है ना। तो 12, और प्रश्न क्या बोला? 36 आ रहा है, तो 12 से कितना गुना? 3 गुना। तो पुत्र की भी जो आयु होगी वो 3 गुनी होगी, यानी 3 होगी 5 साल पहले। वर्तमान में आएंगे तो इसमें 5 हम जोड़ देंगे तो 8 साल हो जाएगी। लेकिन यहाँ का नहीं, 5 साल बाद का बोला है, तो 5 और हम इसमें जोड़ देंगे। 5 जब जोड़ेंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। और यही क्या है? आंसर है। यही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल देखिए क्या बोलता है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। यही प्रश्न है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या क्या दिया है? सुरेश और किरण 2 लोग हैं,
तो आप लिख लेंगे सुरेश और किरण। ये दिया है, देखिए क्या बोलता है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से क्या दोगुनी है। कौन दोगुना है? सुरेश दोगुना है और किरण की उम्र 1 है। और क्या बोला है, इन दोनों की आयु का योग कितना है? 24 है। तो देखते हैं 24 है, 2 और 3 आ रहा है, लेकिन प्रश्न बोला है कि कितना है? 24 है। तो 3 से कितना गुना होगा बताइए, 3 से कितना गुना होगा? तो यह आपका 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 गुना, क्योंकि 8 लिख का 24 ही होता है। तो किसके बारे में बोला था? सुरेश की उम्र बताना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपस में 8 गुना हो जाएगा, यानी 8 गुना के 16 वर्ष हो जाएगा। और यही क्या है आंसर। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो जितना गुना होता है उतने ही सब आपस में गुने हो जाते हैं उम्र में। यदि किरण का पूछेगा तो 8 का गुणा कर देंगे इसमें, सुरेश का पूछेगा तो 2 का गुणा कर दिए थे, है ना। जिसका पूछेगा आप उसको जितना गुना होगा उसमें क्या करोगे, आप गुणा उतना का करके निकाल सकते हो। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए क्या क्या दिया है, पिता और पुत्र है, तो लिख लेंगे पिता और पुत्र। और क्या बोला है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की क्या है? 7 गुनी। 7 गुनी का मतलब पिता यदि 7 साल का है तो बेटा कितने साल का होगा? 1 साल का हो गया, यानी 7 संबंधे 1 के अनुपात में। लेकिन बोला है कि 4 साल बाद, तो वर्तमान से बोला है कि क्या करेंगे? 4 साल बाद। 4 साल अब बात कर लो। 4 साल बाद इनकी आयु का योग, यहाँ पर कोई इनकी आयु होगी पिता की भी और पुत्र, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो बोलता है कि इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा? 56 वर्ष होगा। तो एक चीज़ हमें बताओ, ये 4 साल बाद 56 वर्ष के होंगे ना? 4 साल बाद होंगे। यदि 4 साल हम पहले की बात किया जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा कि 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, पिता को भी और पुत्र को भी 4 साल, यानी दोनों मिलाकर कितना? 4 साल कौन जाएगा? पिता जाएगा, 4 साल पुत्र जाएगा, यानी टोटल 8 साल पीछे जाएंगे। यानी हम इसमें से 8 हम घटा दें तो हमें यहाँ की आयु पता चल जाएगी क्या है। यही तो है। तो आप इसको घटा लो तो कितना आ जाएगा? जब घटाओगे तो 48 आएगा, 48 ही आएगा। अब क्या करो, इसको भी जोड़ कर देखो कितना आ रहा है। तो 7 और 1 कितना आ रहा है? 8, और 8 नहीं है, कितना है? 48। तो 8 छंग 48, 6 गुना है। तो पुत्र की भी वर्तमान जो आयु होगी वो क्या होगी? आपस में 6 गुनी होगी, यानी इसकी आयु कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। और यही है आपका उत्तर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के समय पिता की आयु क्या थी? यही प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या दिया है, माता और पिता 2 लोग हैं, माता पिता और पुत्री 3 लोग हैं। तो पहला जो दिया है माता, आप लिख लो माता, यहाँ पर पिता कर लीजिएगा, पिता और पुत्री। कहता है कि माता की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। तो माता की उम्र पुत्री की उम्र की क्या? 3 गुनी है, 3 गुनी है। और अब पुत्री की उम्र कितनी है? 10 वर्ष है। 10 वर्ष है तो 1 नहीं है, कितना है? 10 वर्ष है तो 1 से कितना गुना है? 10 गुना। तो माता की भी उम्र जो होगी आपस में 10 गुनी होगी, 30 वर्ष की होगी। और बोलता है कि जो माता की उम्र है उससे पिता क्या है? 5 साल बड़ा है। तो अब क्या करोगे, यदि इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी? 35 वर्ष। तो ये तो नहीं पूछा है, पूछा है कि पुत्री
कि जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो पुत्री के जन्म कब होगा, 10 साल पहले होगा। तो आप करोगे क्या, 35 में से आप क्या करोगे, 10 घटा दोगे यानी 25 वर्ष। और यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष इसकी आयु आएगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। कहता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इसको करते हैं। क्या क्या दिया है, पिता और पुत्र हैं, पिता और पुत्र 2 लोग हैं। सवाल को देख लीजिएगा, बोलता है क्या कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक, यानी पहले तो 3 गुना करोगे, लेकिन इससे क्या बोला है कि 3 गुने से 3 अधिक है, यानी आप 3 जोड़ोगे, यानी टोटल इसको क्या कर दोगे, 6 कर दोगे, 6 हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोलता है, 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ वर्तमान से क्या होगा, 3 वर्ष बाद की बात बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 2 गुने का मतलब पहले यह 1 होगा पुत्र, तो यह 2 होगा, लेकिन इससे 10 वर्ष अधिक होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 12, लिख सकते हैं ना 12। तो एक चीज़ बताओ, पिता पहले 6 साल का था, अब 12 साल का हुआ। पुत्र 1 साल का 3 साल पहले भी था और 3 साल बाद 21 साल का होगा, ऐसा तो है नहीं। आयु जो चलेगी तो दोनों की चलेगी। तो हमने क्या बोला कि हम दोनों का जो अंतर है वो हम बराबर करेंगे, यानी यह जितने साल चला है, पिता जितने साल दूरी तय किया है, उतना पुत्र को करना पड़ेगा, तभी इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए अंतर बराबर नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, अंतर बराबर करेंगे। तो देखिए अंतर बराबर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। यह 12 कर लीजिएगा और 1, तो इसका अंतर कितना है, 5 का। तो 5 का गुणा आप इसमें कर दो और 5 का गुणा इसमें कर दो। इसका अंतर कितना है बताओ, 12 और 1 का 11 का। तो 11 का गुणा इसमें कर दो और 11 का गुणा 1 में भी कर दो। अब क्या करो, हमें एक नया मान मिल जाएगा। तो ये आपका 66 हो जाएगा, यह 11, ये 60 और यह 5। तो अब देखो 11 से 5 चलने में कितना वर्ष लगा बताइए, 6 वर्ष। यहाँ भी देखो अंतर कितना, 6 वर्ष, लेकिन बोलता है कि 6 वर्ष नहीं लगा है, कितना लगा है, 3 वर्ष लगा है। तो 6 से कितना गुना होगा, तो 1/2 गुना होगा। गुना कैसे निकालते हैं, देखो जो संख्या दी रहती है, यानी ये 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, यानी जब काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे गुना हम लोग निकाल लेते हैं। तो बोला है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की आयु कितनी है वर्तमान, 66 है। अब ये नया मान आएगा 66, 66 का 1/2 गुना कर लो, तो यानी इसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 33 वर्ष। और यही आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगला सवाल हम लोग करते हैं। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है तथा इनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है, तो x की उम्र क्या होगी, यही पूछा है। तो देखिए पहले कौन कौन लोग हैं, x और y हैं, तो लिख लो आप, x और y हैं और इनकी उम्रों का योग कितना है, 50 वर्ष है। उम्रों का योग कितना है, 50 वर्ष है। और इनका अनुपात दिया है, क्या दिया है, अनुपात, ये 7:3 के अनुपात में है। तो आपको क्या बताना है कि x की उम्र क्या होगी। तो देखिए यदि यह उम्र का मतलब है कि यह टोटल यदि 10 साल के होते तो उसमें से 3 वर्ष का y होता और 7 तो साल का क्या होता, x होता। लेकिन टोटल कितने साल के हैं, 10 साल के हैं। लेकिन प्रश्न तो बोला है कि 10 साल के नहीं है, कितने साल के हैं बताइए, 50 साल दिया है, तो इससे कितना गुना होगा, 5 गुना। तो इस वैसे ही क्या हो जाएगा, इसकी भी जो उम्र होगी x की, वो आपस में 5 गुनी होगी, यानी कितने साल का हो जाएगा, 35 वर्ष का होगा। और यही आपका आंसर आ जाएगा।
यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, प्रश्न आगे और देखिए आप लोग, इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो प्रदीप की आयु कितनी होगी? तो देखिए, दो लोग हैं, अशोक और प्रदीप, तो आप लिख लो अशोक लिख लो और प्रदीप लिख लो। दो लोग हैं और इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:3 दिया है। लेकिन कहता है 6 साल बाद की बात, 6 वर्ष बाद अशोक की उम्र कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। 26 वर्ष हो जाएगी। तो ये कि देखो 6 साल बाद 26 की होगी ना, 6 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी? तो 6 साल बोलोगे सर जी इसमें क्या करो, 26 में से 6 घटा दो यानी 20 आएगी। 6 साल पहले इसकी उम्र कितनी रहेगी? 20। और हम देख रहे हैं कि इसकी उम्र कितनी है? 4 है। तो 4 से 20 कितना गुना? 5 गुना। तो किसका? प्रदीप का पूछा है, तो प्रदीप में भी क्या करोगे आप? 5 का गुना कर दो यानी इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। यही पूछा है आपसे और यही क्या है, आपका उत्तर है। यहाँ तक हुआ क्लियर? आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु बताना है। आइए करते हैं इसको। कहता है ए, बी और सी इनकी आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। और बोलता है 6 वर्ष पहले, तो यहाँ से अब 6 साल पहले चलोगे। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। कहने का मतलब 6 साल पहले यदि ए 1 साल का था तो बी कितने का था? 2 साल का, और सी कितने का था? 3 साल का। तो ये 6 वर्ष पहले था ना, और ये वर्तमान में इनका योग दिया है टोटल। तो हमें यहाँ का योग निकालने के लिए यानी 6 साल पहले का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि योग दिया है तो योग से ही उत्तर आएगा। तो हमें 6 साल पहले का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, ए को भी 6 साल पीछे जाना पड़ा, बी को भी जाना पड़ा और सी को भी जाना पड़ा। यानी 6, 6 और 6 यानी टोटल कितना? 18 साल ये क्या करेगा? पीछे जाएगा। 18 साल ही पीछे जाएगा। जब 90 में से आप 18 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। और हम भी देखें तो इनका योग 3, 2, 5, 1 कितना है? इसका योग यदि हम लोग देख रहे हैं तो 6 हो रहा है, लेकिन प्रश्न क्या है? 72 है। हाँ, तो 12, 5, 60 और 12 6 कितना होता है? 72। यानी कितना गुना होगा? 12 गुना होगा। यहाँ तक हुआ। तो सी का पूछा है कि आयु कितनी होगी, है ना? सी की वर्तमान आयु, तो यहाँ 6 साल पहले यदि हम निकालते हैं सी की आयु कितनी होगी? तो 36 होगी। अब 36 में क्या करो? 6 आप जोड़ोगे तो इसमें 6 यदि आप जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी? 42 वर्ष। और यही क्या आ जाएगा? आपका वर्तमान आयु सी का, और यही आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। तो जो जैसे बोला आप वैसे लिख लो। किरण लिख लो, किरण कर लो, संयोग कर लो, और क्या है? नम्रता। इनकी उम्रों का योग कितना है? 93 है। 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 10 साल पहले की बात है। इनकी उम्रों का अनुपात क्या था? 2:3:4 था। यानी 10 साल पहले किरण 2 साल की थी, संयोग 3 साल का और नम्रता 4 साल। तो इसको भी 10 साल जाना पड़ेगा पीछे, इसको भी जाना पड़ेगा और इसको भी जाना पड़ेगा। ठीक पिछले जैसा सवाल है।
तो तीनों को जाना पड़ेगा, यानी 10 इसको पीछे जाना पड़ेगा, 10 इसको पीछे, 10 इसको पीछे जाना। यदि हम टोटल कितना जाना पड़ेगा 30, तो 30 यदि हम घटा दें तो हमें यहाँ का योग कितना हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यही होगा, यही ना प्राप्त होगा, ये योग है। तो अब देखो इसका भी योग कितना है, 4 3 7 8 और 9, 9 है। तो 9 से बताओ कितना गुना हो जाएगा। तो अब क्या बोलोगे कि 9 7 63, यानी 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो किसका पूछा है बताओ भाई, प्रश्न क्या था, संयोग की वर्तमान आयु बताना है। तो ये 10 साल पहले कितने का हो जाएगी संयोग, तो ये 7 लिखा, 21 साल 10 साल पहले, और 10 साल बाद यहाँ आने के लिए, तो 21 और प्लस 10 आप जोड़ दोगे तो 31 वर्ष की हो जाएगी, और यही आपका आंसर। देखिए आयु का लगभग हमने हर टाइप का प्रश्न करा दिया है, आप उसको अभ्यास आप करेंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो इस चीज़ का। धन्यवाद।